Hello everyone, in this video I am solving question number 3rd, exercise 10.2, class 10th, mathematics, chapter 10, circles. The question is, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree. PA और PB दो टेंजेंट्स हैं जो P पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रा किए जा रहे हैं, जिस सर्कल का सेंटर O है, और दोनों टेंजेंट्स PA और PB आपस में इंक्लाइंड हैं ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मीन्स कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल जो है वो 80 डिग्री है। देन एंगल POA, हमें एंगल POA फाइंड करना है, जिसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम होगा, जो डायग्राम होगी वो इस प्रकार से होगी। हमें टेंजेंट्स दिए हैं PA और PB। तो यहाँ से हम ये टेंजेंट PA और PB, दो टेंजेंट्स आ गए, PA और PB। इसका यहाँ पे P से आ रहे हैं टेंजेंट PA और PB, और सर्कल का सेंटर क्या है? O है। हमें क्या फाइंड करना है? सर्कल का सेंटर O है, तो यहाँ पे OA क्या हो जाएगा? रेडियस, और OB भी क्या हो जाएगा? रेडियस। इसको OP को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि एंगल POA फाइंड करना हमें। तो ये एंगल POA हमको फाइंड करना है। इनमें 4 ऑप्शंस में कि कितने डिग्री है। POA 50 है या 60 है या 70 या 80। और हमें जहाँ पे जो एंगल APB है वो गिवन है, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स इंक्लाइंड है 80 डिग्री पे। तो ये एंगल जो है वो 80 डिग्री है, एंगल APB। इसको हम 80 डिग्री लिख लेते हैं, जो एंगल APB 80 डिग्री। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। हमें दिया है AP इज ए टेंजेंट to the circle at A and OA is a radius. Therefore, angle OAP is equal to 90 डिग्री हो जाएगा। इसको नंबर फर्स्ट दे देते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें एंगल POA फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि जो एंगल OAP है वो 90 डिग्री होगा। क्यों? कि एंगल बिटवीन टेंजेंट और रेडियस के बीच में थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट कितना होता है? 90 डिग्री होता है। AP टेंजेंट है, OA रेडियस है, तो इसलिए एंगल OAP 90 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल OBP भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि OB रेडियस है और BP टेंजेंट होता है, सर्कल एट B पे है। तो ये 90 हो गया। अब एंगल APB भी हमें दिया हुआ है 80 डिग्री। तो हम ये क्वाड्रिलेटर ले लेंगे OAPB। इस क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा OAPB क्वाड्रिलेटर के अंदर। तो जब चारों एंगलों का सम अगर 360 है, तो एंगल A जो 90 आ गया होगा हमारे पास, जो OAP है, और OBP भी 90 है, और एंगल APB जो है वो 80 डिग्री है। इन तीनों का सम करेंगे, और एंगल AOB जो है वो 360 से हम जो तीनों का सम होगा वो माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास एंगल AOB जो आ जाएगा 100 डिग्री निकल जाएगा। अब एंगल AOB जो 100 होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कांग्रुएंट करेंगे, OAP को और OBP ट्रायंगल को कांग्रुएंट करेंगे। अगर ये कांग्रुएंट हो जाएंगी, और है भी है कांग्रुएंट, क्योंकि OA और OB जो है वो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। OP इज इक्वल टू OP कॉमन है, और ये जो एंगल A होगा और एंगल B जो होगा, मीन्स एंगल OAP और एंगल OBP ईच 90 होंगे। तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? ये कांग्रुएंट हो जाएंगी ASS रूल से। अगर ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो एंगल POA और POB जो है वो CPCT से सेम हो जाएंगे। तो POA जो हाफ होगा एंगल AOB का, तो AOB हमने 100 निकाला होगा, तो POA कितना आ जाएगा हमारे पास? 50 डिग्री, जो कि हमारे पास ऑप्शन A जो है करेक्ट हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सिमिलरली हम इसका एंगल OAP अगर 90 डिग्री आया, तो सिमिलरली जो हमारे पास एंगल OBP है वो भी कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि एंगल बिटवीन टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री होते हैं। ओ बी रेडियस है,
बी पी टेंजेंट है, इसलिए एंगल ओ बी पी भी क्या होगा 90 डिग्री। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ओ ए पी इज़ इक्वल टू एंगल ओ बी पी, तो ये कितनी डिग्री हो गए 90 डिग्री। अब हमें क्वाड्रिलेटरल लेनी है ओ ए पी, जिसमें हमें एंगल ए ओ बी फाइंड करना है। इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी इसके 4 एंगल्स का सम 360, तो 4 एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ओ ए बी, ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी, जो 4 एंगल्स आ रहे हैं इसके, इनका सम होगा 360 डिग्री। अब वैल्यू हम इसकी लगाते हैं। एंगल ओ ए पी हमने कितना निकाला 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी हमें अभी फाइंड करना है, एंगल ओ बी पी 90 डिग्री है, प्लस एंगल ए पी बी कितना है, ए पी बी जो गिवन दिया था 80 डिग्री, हमारे पास आ गया जो 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास सम करेंगे इनका एंगल्स का, वो आएगा हमारे पास 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री, जो हमारे पास आ जाएगा 260 डिग्री, प्लस एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी को फाइंड करने के लिए 360 डिग्री माइनस हम क्या करेंगे 260 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा, ए ओ बी आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। हम इसको इम्प्लाइज ही डालते हैं, तो ये 100 डिग्री आ गया। अब इसके बाद एंगल ए ओ बी निकल गया हमारे पास। अब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, आप इसको पी ओ ए लें, पी ओ बी लें, जो आपकी चॉइस हो। तो ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी होगा, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट हो क्या हमारे पास, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन होगा, और अभी हमने एंगल जो ए और एंगल बी है 90 डिग्री शो किया हुआ है। एंगल ओ ए पी इज़ इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ईच 90 डिग्री है। देयरफॉर जो ट्राइंगल क्या हो जाएगी, ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्राइंगल ओ बी पी के। कौन से रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, एक एंगल चूज़ किया हमने, साइड चूज़ की और साइड चूज़ की, तो एंगल साइड रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर एंगल पी ओ ए जिसको हमने फाइंड करना है, पी ओ ए इज़ इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी ओ बी के। सी पी सी टी से हो जाएगा जी, क्योंकि एंगल पी ओ ए और पी ओ बी सी पी सी टी सेम हो जाएंगे, और ये देयरफॉर एंगल पी ओ ए जो है वो हाफ किसका हो जाएगा, एंगल ए ओ बी का, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी हो जाएंगे, क्योंकि पी ओ ए और पी ओ बी सेम है, तो एंगल पी ओ ए हाफ हो जाएगा एंगल ए ओ बी का। तो लेकिन हमने एंगल ए ओ बी तो निकाला हुआ है 1/2, एंगल ए ओ बी हमने 100 डिग्री निकाला हुआ है जहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एंगल ए ओ बी जो हमने फाइंड किया हुआ है 100 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल पी ओ ए इज़ इक्वल टू, अब कितनी डिग्री आ गया 50 डिग्री। तो अगर जब 50 डिग्री आ गया तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास आ गई करेक्ट, हमें तो ऑप्शन चूज़ करनी है। हैंस द ऑप्शन ए इज़, हैंस द ऑप्शन हंस द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3rd में आपको ऑप्शन चूज़ करनी थी, उसके जो 50 डिग्री थी वो ऑप्शन करेक्ट आई। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वंस अगेन।